मेरे मित्रों, कई बार होता क्या है कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि भाई साहब, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि लार्ज और मिड कैप के एक कॉम्बो को चुन लो, जहां पर आपको 20-21% का रिटर्न मिलता है, जो कि बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं मन्नत होती है लार्ज कैप की, वो भी पूरी हो जाती है। और कहीं ना कहीं आपका रिटर्न भी सप्रेस्ड नहीं होता है, क्योंकि लार्ज कैप अगर आप गलती से भी कभी सही म्यूचुअल फंड को अगर आप ना पकड़ पाए, या सीक्रेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल आप तक ना पहुंचा, या किसी फ्रेंड्स ने आपके साथ शेयर नहीं किया सीक्रेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल, तो होगा क्या उससे कि आपका रिस्क सप्रेस्ड हो जाता है, आपका कहीं ना कहीं आपका रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जहां पर आपको 12-12.5% के आसपास ही रिटर्न मिलता है। तो आज इसी की श्रेणी में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपना खुद का भला करें, अपने दोस्तों का भी भला करें, चैनल आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज जो है डिलीवर होता रहे जनरेशन टू जनरेशन, फ्रेंड्स टू फ्रेंड, एंड कि फ्रेंड्स टू फैमिली, हर जगह ट्रांसफर होता रहे। मेरे मित्रों, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, इसका एनएवी देखो, 61 रुपये का एनएवी चल रहा है। रिटर्न देखो 16.41% के CAGR के हिसाब से रिटर्न ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है, जो कि दिखा रहा है कि बढ़िया है गुरु, बढ़िया है गुरु, बहुत बढ़िया है गुरु। इसके साथ साथ 10 साल ये म्यूचुअल फंड अपने एक्सपीरियंस दे चुका है। लार्ज कैप कैटेगरी में वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया, और क्यों रेट ना करें, जबकि अदर म्यूचुअल फंड्स जहां केवल रिटर्न आपको 14-14.5% के हिसाब से प्रोवाइड करके दे पा रहे हैं, वहां इस म्यूचुअल फंड ने 16% के आसपास का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके फंड को मैनेज करेंगे। जैसे ही अंकित पांडे का नाम आता है, आपके दिमाग में केवल एक घंटी बजनी चाहिए, भाई साहब, ये क्वांट म्यूचुअल फंड हो सकता है, इसके अलावा कोई फंड हो नहीं सकता। ये आपके दिखाता है आपकी नॉलेज आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों, आपके दिल तक। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड। नाम इसका फोकस्ड है, पर यह है लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। 258 करोड़ का असेट साइज है। 0.57% का एक्सपेंस रेशियो, 3.40% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। गुरु एक छोटा सा है पर मोटा है, कहते हैं कि टेढ़ा है पर मेरा है ना। काफ़ी छोटा सा असेट साइज है गुरु। 1000 करोड़ असेट साइज आने में टाइम नहीं लगेगा, बस इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट की जरूरत है। वो ट्रस्ट टाइम ले रहा है, और ट्रस्ट टाइम टेकिंग भी होता है, ये आपको पता है। 4-5 साल जैसे ही म्यूचुअल फंड अभी और दे देगा आने वाले समय में, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर भी आएगा, और ये फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं। गुरु फंड मैनेजर साहब, परेशान मत होना, अगर असेट साइज आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है गुरु। इन्वेस्टर लेट से ही सही, पर अच्छा इन्वेस्टर जरूर आएगा आपके पास। 3.40% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। विड्रॉवल पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ जिस कंपनीज में, जैसे रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, कुछ जो लार्ज कैप कंपनी होती है ना, आपका वहीं पैसा पड़ा रहेगा। HDFC बैंक, ITC जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। आज मेरे मित्रों, जहां मैंने आपके लिए पहला जो म्यूचुअल फंड चुना, लार्ज कैप से रिलेटेड चुना, दूसरा म्यूचुअल फंड। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनके एज कहीं ना कहीं 45 साल के ऊपर है, या जो रिटायर्ड होने का चेष्टा करते हैं, या जो एक मतलब कहते हैं कि भाई ज़्यादा भड़बड़ में नहीं पड़ना, बस थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता रहे, बस ठीक है, हमारा पैसा उतना ठीक है। तो आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बिल्कुल रिस्क फ्री आपके सामने म्यूचुअल फंड रख रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं वो रिस्क फ्री क्या, रिस्क तो रहता ही है। रिस्क आपका किसी भी म्यूचुअल फंड में वेरी हाई रहता है, क्योंकि अगर आप मेरे इंडेक्स एनालिसिस वाली वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको वहां पता होगा, चाहे वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड, कोई भी फंड हो, ठीक है, वहां पर आपका रिस्क वेरी हाई रहता ही है। एनएवी की बात करेंगे, 57 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे, 19.18% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में अपना रिटर्न को मेंटेन किया है। वैल्यू रिसर्च ने 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। राज मेहता, राजीव ठक्कर साहब एंड रुकुन ताराचंदानी साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। दैट मीन्स कि यही वो बंदे हैं जो आपके पैसे को लगातार मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ 10 साल में 478% के हिसाब से रिटर्न दिया गुरु। 10 साल में पैसा 4 गुना गुरु। और क्या चाहिए अपने इन्वेस्टर्स को? रिस्क वेरी हाई रहता है, आपको पता होना चाहिए। जिस मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो, जोर से बोलो भाई, मेरे पास आवाज नहीं आ रही। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। 33,615 करोड़ का एसेट साइज चल रहा है। 0.72% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 3.54% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। एग्जिट लोड से रिलेटेड एक कहानी यहाँ पर चल रही दिख रही होगी आपको, ये आप पढ़ लेना, पर मोटा मोटा मैं आपको बता के चलता हूँ कि 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% से ये आपसे एग्जिट लोड ले लेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ITC, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसके साथ साथ ICICI बैंक जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा जाएगा। मेरे मित्रों, ऑल इन ऑल बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी में बढ़िया फंड हाउस है भाई। 16% के आसपास का रिटर्न है। CAGR भी बढ़िया चल रहा है, रिटर्न अच्छा है। फंड मैनेजर 3 मिल रहे हैं आपको, और क्या चाहिए मेरे मित्रों। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपके लिए एक म्यूचुअल फंड चुना जिसे लार्ज कैप कैटेगरी का नाम दिया गया, जैसे कि कोटक क्वांट फोकस्ड फंड के बारे में मैंने बात करी आपसे। फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर ली, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मैंने ले लिया जहां पर भी रिस्क आपका काफ़ी हद तक ठीक रहता है। और इसके बाद मैं बात कर रहा हूं जिस म्यूचुअल फंड की, तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्लो मूविंग स्लो रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। एनएबी की बात करेंगे 578 रुपये का इसका एनएबी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 12.89% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इसके साथ साथ पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। हालांकि जो इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडेक्स फंड तो 1979 से चल रहा है। वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया। अरुण अग्रवाल साहब, निर्मल मोरखिया साहब आपके पैसे को मैनेज करेंगे, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड के। इसके साथ साथ चलिए, तो अभी मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड का नाम रख रहा था, इसका नाम है HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मेरे मित्रों, अगर स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड का आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करो मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से। तो सारे वीडियोज लगातार देखते चले जाओ आप। उसको वीडियो को देखने के बाद में फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो केवल आप एक काम करो, इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करके आराम से चद्दर तान के सो। क्योंकि इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है जो सर्वशक्तिमान है। भारत देश जब तक ये धरती रहेगी, कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा इंडेक्स तेरा नाम रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है और जोर से चिल्लाओ, जब तक सूरज चांद रहेगा इंडेक्स तेरा नाम रहेगा। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है, स्पेशली जो सेंसेक्स हो गया या निफ्टी 50 हो गया, ये हमेशा रहने वाले हैं। हो सकता है आज से 30-35 साल बाद इंडेक्स के अंदर जो आज की डेट पे सेंसेक्स 30 के अंदर जो शेयर है, निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनीज हैं, हो सकता है वो 30-35 साल बाद ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सारी कंपनीज खत्म हो जाए। पर मेरे मित्रों, इंडेक्स जिंदा रहेगा, क्योंकि कोई एक कंपनी हटेगी, किसी एक कंपनी की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये टाइम टू टाइम जो भी काम करता है, ये सेबी का सारा काम होता है करना। तो ये वो लोग करते रहेंगे, आप केवल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते रहो गुरु, अच्छा पैसा इंडेक्स फंड से भी बन जाता है। 4,636 करोड़ का असेट साइज है। 0.20% का आपसे केवल एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, 0.07% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करने की कोशिश करी है। 0.25% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा अगर आप 3 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे। इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्फोसिस कंपनी जैसे कुछ दिग्गज लार्ज कैप कैटेगरीज के कंपनीज में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि अगर आपको HDFC का इंडेक्स फंड नहीं पसंद, आप ICICI में चले जाओ। अगर ICICI का इंडेक्स फंड नहीं पसंद आ रहा, तो आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर दो या सेंसेक्स 20 में इन्वेस्ट कर दो। एटलीस्ट एक आपके पास इंडेक्स फंड होना ही चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है मेरे मित्रों, भले कितना भी नॉलेज हो, एक फंड में जरूर एक इंडेक्स फंड जरूर आप चुन के रखना अपने पास। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर मैं आपके साथ मिलूंगा सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर इसी तरीके से प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।